सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। सब लोग चक्कर में पड़ गए, ये साड़ी है कि नारी है, दोनों एक ही हो गए। ऑटो सप्लाई भी पड़ा हुआ है ऐसा। तो प्रकृति में कभी विकृति नहीं आती, क्योंकि परमात्मा की बनाई हुई चीज़। हम लोग जो बनाते हैं उसका एक एक टाइम होता है, इतने साल तक चल जाएगा। घरें हैं तो घर लेना है तो 20-25 साल 30 सालों में कहते हैं छत बदलनी पड़ती है, और भी जितनी भी चीज़ें हैं इन सब का एक एक टाइम होता है, उसके बाद इनको विनष्ट होना ही पड़ता है, नहीं तो हम इसको विनष्ट कर देते हैं। तो प्रकृति जिसका नाम है वो परमात्मा की कृति को प्रकृति कहा जाता है, और मनुष्य की कृति ये बाकी चीजें हैं दुनिया की। तो यह भगवान इसी बात को कहते हैं कि सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर ज्ञानवानपि, ये जो प्रकृति है परमात्मा की, इसी में ये इसमें निग्रह किम करे, इसमें जो जो प्रकृति करा रही है इसमें ज्ञानी आदमी अपना अपना कहा जाए तो अपनी हट नहीं करता, अपनी जिद नहीं रखता है। कहने का अर्थ सरल तरीके से देखें तो जैसे हमारे में रोग हुआ और किसी ज्ञानी में रोग हुआ, तो ज्ञानी उस रोग को लेकर के अपनी जीवन यात्रा को नहीं रोक देता, हम लोग स्टॉप हो जाते हैं। हमारे अंदर सिर्फ सब हर समय फिर वही घूमता है जो चीज़ हम फोकस कर देते। बीमारी है या बिजनेस में लॉस हो गया या कोई हमारा सगा संबंधी मर गया, तो थोड़े समय के लिए जीवन स्टॉप हो जाता है। हम सारी चीज़ों से एक ही जगह ला करके फोकस कर देते हैं कि ये आदमी चला गया तो इसके बिना क्या जीवन, या ये लॉस हो गया। तो ज्ञानी के साथ भी लॉस होते हैं। स्वामी रामकृष्ण जी के पास कैंसर है, और भी जो बड़े बड़े महात्मा हुए इनके पास क्या दुख नहीं आया। बड़े स्वामी महावीर अंतिम क्षणों में कहते हैं इनको इतनी बुरी तरीके से पेचिस लगी थी, बेचारे का शरीर पूरा पानी उसमें निकल गया था, पूरी बॉडी जो है पानी से रहे, तो इतनी खतरनाक बीमारी महावीर, लेकिन हंसते रहे। महात्मा बुद्ध जब भोजन करने बैठे हैं बिहार में महिला के यहाँ, महात्मा बुद्ध ने पहला निवाला मुंह में डाला, मैं पढ़ रहा था तो इतना कड़वा, लेकिन बुद्ध हंस रहे हैं। वो जो ये मशरूम जिसको हम बोलते हैं, कुकरमुत्ता बोलते हैं भारत में, मशरूम, ये मशरूम की सब्जी क्योंकि गरीब महिला है, उसी दिन निमंत्रण आया राजा के यहाँ, उसी दिन निमंत्रण आया गरीब महिला के यहाँ। महात्मा बुद्ध ने बोला नहीं, राजा के यहाँ तो रोज खाते रहे, राजा के घर से तो ये शरीर ही आ रहा है, कभी कभी इस कुटिया में भी आनंद ले ले। कुटिया में गए, भोजन करने बैठे, बूढ़ी माता बेचारी कुछ नहीं था, बाहर जंगल से जाके मशरूम ऐसे निकल आते थे, उखाड़ करके ले आई, बना दिए, बुद्ध के आगे रख दिए, चखा भी नहीं, क्योंकि मैं पहले कैसे चखलूँ, अतिथि को बुलाया है। जैसे मुख में डाला, कड़वा जहर था, बुद्ध खाते रहे। बुद्ध ने जब भोजन कर लिया और उसके बाद उसको प्रसाद दिया, तो भिक्षुओं ने जब प्रसाद ग्रहण किया, इतना कड़वा थूक दिया और कहा, आप हंस रहे थे, इतना कड़वा जहर बिल्कुल ही आपने खाया मशरूम। तो बुद्ध बोले कि मैं तुमने कड़वापन देखा और मैंने इसके प्रेम को देखा, जहाँ प्रेम होता है वहाँ ना कड़वापन बिल्कुल नहीं बचता, इसमें कड़वापन ही तो आनंद ही आनंद था। और जो सुख, जो गौरव, जो महानता इस शरीर को पैदा किया, उस मान है का जितना रहेगी उतनी ही गौरव, उतनी ही मान इस शरीर को अंतिम भोजन देने वाले के पास रहेगी। इसलिए इसको कभी कुछ कहना नहीं, ये मेरा अंतिम भोजन है, क्योंकि वो मशरूम जहर हो चुका था और बुद्ध को मालूम था ये खाऊंगा उसके बाद मैं बच नहीं पाऊंगा, ये शरीर नहीं बचेगा। लेकिन वो प्रेम, वो करुणा, वो बुढ़िया का जो तल्लीनता, जो हालत विदुरानी की हुई थी केले के छिलके खिलाते समय भगवान श्री कृष्ण को, वही हालत उस बिहारी महिला की थी। वो भूल ही गई थी ये क्या है, और बुद्ध ने वो प्रेम से खाया। तो भगवान कहते हैं कि प्रकृति दोनों के साथ, बुद्ध के साथ भी, बुद्ध को भी कड़वा लग रहा है वो मशरूम, और एक आम आदमी को भी कड़वा, हम थूक देते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ हम लोगों को जहर नहीं खाना चाहिए ऐसे, बुद्ध तो बुद्ध थे, अपन के पीछे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, पर भगवान ये कहना चाहते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि कथा आती है परशुराम से उनके पिता जमदग्नि ने क्रोध में कह दिया कि जा बेटा अपनी माता की हत्या कर दे। अब पितृ भक्त हैं, परशुराम उठाई तलवार, माता का गर्दन काट दी साहब। अब कोई ये सोचे कि परशुराम ने काट दी तो हमें क्या दिक्कत है, हम भी काट सकते हैं। साहब परशुराम को मालूम था मेरे पिताजी के अंदर इतनी पावर है, यदि मैंने इनकी बात मान ली, ये तुरंत बोलेंगे वरदान मांग, मैं कहूँगा माता जी को जीवित कर दो, और हुआ वैसा ही। जैसी तलवार से गर्दन काटी, जमदग्नि को प्रसन्न हो गए, बेटा वरदान मांग, तू तो पितृ भक्त है, बोला माता जी को जिंदा कर दो, और माता जी को मालूम नहीं पड़े मैंने इन पर हथियार चलाया। तो क्षमताएं मालूम होती थी, उनसे उदाहरण तो लिए जा सकते हैं, लेकिन वैसा कर्म नहीं किया जा सकता, उस श्रेणी में हम नहीं हैं। तो कहने का भाव ये थे, ज्ञानी को भी दर्द होता है, ज्ञानी को भी चुभन होती है, ज्ञानी को सारे प्रकृति, यहाँ जो भगवान बात करते हैं प्रकृति ज्ञानवानपि, कि प्रकृति सबके साथ में एक जैसा ही व्यवहार करती है।
प्रकृति का भेदभाव नहीं कि ज्ञानी को अच्छा लगे और सांसारिक व्यक्ति को बुरा लगे, लेकिन ज्ञानी उसको इंटरप्रेट नहीं करता, उसको 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 व्याख्याएं नहीं करता अपनी तरफ से। वो सुख को भी ले लेता है, वो दुख को भी ले ले। उसके सामने रसगुल्ला आ गया तो भी उसी तरीके से, उसके सामने खिचड़ी आई तो भी उसी, उसको मालूम दोनों शरीर में जाने। जीभ के पार निकलने के बाद फिर किसी चीज़ का स्वाद बचता नहीं। जीभ का भी जो अग्रभाग है सिर्फ स्वाद वहाँ तक है। एक बार जीभ के अग्रभाग से चीज़ पीछे गई सब चीज़ें बराबर हो जाती हैं। इसलिए बुद्धिज्म में तो एक ही कटोरा देते हैं भिक्षुओं को और कहते हैं जो दे इसी कटोरे में डालो, अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं। खीर आई, हलवा आया, दाल आए, चावल, सब एक ही कटोरे में डाल के मिक्स करके दिया जाता है। ये एक जीतने की परंपरा थी रसनेन्द्रियों को। तो जो प्रकृति भगवान कहते हैं सबके लिए बराबर है अर्जुन, और तू इसकी व्याख्या, तेरे पास सुख आए, दुख आए, हानि आए, पराजय आए, चाहे तू जीते चाहे हारे, दोनों की व्याख्या करना बंद कर। तुझे लगता है जीत जाऊंगा तो सिंहासन मिलेगा, सिंहासन मिलेगा तो सुख मिलेगा, क्योंकि हमें हर चीज के पीछे सुख लेने की आदत है, और हार गया तो मुझे दुख मिलेगा, लोग क्या कहेंगे उसके पीछे दुख। तो यानी कि तूने सेंटर में सुख और दुख बिठाए हुए हैं। तुझे उतना ज़्यादा फोकस राज्य पे या हार पे नहीं है जितना फोकस तूने सुख और दुख पे किया है। कोई मेरी निंदा करेगा तो मुझे दुख होगा, कोई मेरी तारीफ करेगा तो मुझे सुख होगा। तो ज्ञानी हो जा, क्योंकि प्रकृति का काम है दोनों के साथ बराबर व्यवहार करना। तो प्रकृति करेगी जो भी करना है, तू सिर्फ अपना युद्ध कर, अपना कर्म कर, और इन चीज़ों को तू अपनी जिम्मेदारी में मत ले। ऐसे भगवान ने इसी श्रृंखला में भगवान आगे कहते हैं 34 नंबर श्लोक में, इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। यहाँ पर भगवान ने कहा कि इंद्रियस्यार्थे, इंद्रिय यहाँ 2 बार भगवान ने इंद्रिय और इंद्रिय शब्द का अर्थ लिया कि इंद्रियों से, इंद्रियों के प्रत्येक विषय में मनुष्य राग और द्वेष से अनुकूलता और प्रतिकूलता इन लोगों को स्थित रहता है। तयो वो दोनों मनुष्य बस में नहीं होने चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही पारमार्थिक का मार्ग में विघ्न डालने वाले हैं। भगवान कहते हैं इंद्रियों के जो परिणाम हैं, या इंद्रियां जिधर खिंचती हैं, इंद्रियां 2 साइड से खिंचती हैं। पहले आपको इंद्रियों के बारे में थोड़ा बता दूं। 5 इंद्रियां मुख्य हमारी मानी जाती हैं। उसमें एक तो कान हो गया, ईयर, दूसरा हो गया त्वचा, स्किन, तीसरी हो गई नेत्र, आँख, आइज, चौथी हो गई जीभ, रसना, और 5वीं हो गई नाक। तो ये जो 5 इंद्रिय हैं, इन सब के अपने अपने सब्जेक्ट हैं, इनका अपना अपना एक इंडिविजुअल काम है। जैसे आँख का जो काम है वो रूप देखना, गोरा, काला, अच्छा, बुरा, ये सब चीज़ें जो सामने स्वरूप जो दिख रहे हैं दुनिया, ये आँख का काम है। कान का काम है शब्द सुनना, तो कान का सब्जेक्ट है शब्द, आँख का सब्जेक्ट है रूप, और त्वचा का सब्जेक्ट है स्पर्श, टच। उसके बाद उसको पता लगता है क्या छुआ। तो ये त्वचा। और रसना, जीभ का जो मुख्य, बोलना तो है ही, पर इसमें जो मुख्य इसका सब्जेक्ट है वो है रस, यानी कि किसी चीज़ का स्वाद लेना, वो रस। और जो नाक है इसका सब्जेक्ट है गंध। तो ये 5 इंद्रियों की भगवान यहाँ पर बात कर रहे हैं मेन। ये हमारी ज्ञानेंद्रियाँ कही जाती हैं। तो 5 कर्मेंद्रियाँ हैं जिनसे हम काम करते हैं। वो 5 कर्मेंद्रियाँ आगे भगवान बताएंगे, हाथ, पैर, उपस्थ आदि, वो 5 कर्मेंद्रियाँ हैं। वो बेचारी, उनके ज़्यादा दोष नहीं होता, क्योंकि हाथ को थप्पड़ मारना या हाथ जोड़ने हैं ये हमें बुद्धि बताती है। हाथ हमारे कुछ अपने आप से काम नहीं करते, ये कहीं ना कहीं बुद्धि। तो कर्मेंद्रियों का और ज्ञानेंद्रियों का थोड़ा अलग अलग काम है। यहाँ भगवान ने ज्ञानेंद्रियों को फोकस करके कह रहे हैं कि इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे, इंद्रियों के जो भोग हैं, यानी कि नाक को क्या सूंघना है या नाक सूंघ करके क्या बताती है। जैसे कि आपको मोगरा मिल गया, परफ्यूम मिल गया, आपने सूंघा, आपको अच्छा लगा, तो आप कहेंगे लाओ। यह भगवान ने आगे बताया। उसी इंद्रिय का राग और द्वेष 2 चीजें हैं। या तो उन इंद्रियों को जो अच्छा लगा उससे वो राग पैदा होगा, राग मतलब अटैचमेंट, ममता पैदा होगी, और अच्छा नहीं लगा तो द्वेष,
यहाँ भगवान दो चीजों के नाम ले रहे हैं, राग द्वेष व्यवस्थित। तो पांचों इंद्रियों से ज्ञानेंद्रियों में जो अनुकूल लगता है, कोई भोजन हमें बहुत पसंद आया तो वो भोजन कहेंगे फिर से बनाओ और लाओ, पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा, और लाओ। और कोई भोजन हमको पसंद नहीं आया तो फिर कहेंगे इसको नहीं लाओ, उससे द्वेष पैदा हो जाएगा। कोई शब्द अच्छा लगा, अच्छा क्लासिकल में म्यूजिक सुनने के आदी हैं और किसी ने अच्छा वो शास्त्रीय संगीत गाया तो कहेंगे गाते रहो, अच्छा लग रहा है, तो राग पैदा होगा, ज़्यादा सुनने की इच्छा होगी। फिर कोई व्यवधान डाल देता है बीच में आके, लाइट चली गई, माइक बंद हो गई, सब चला गया। अभी मैं आपको गीता सुना रहा हूँ, आप कान के माध्यम से सुन रहे हैं, इस समय यदि लाइट चली जाए तो जितनी क्वांटिटी में, जितनी मात्रा में आपको अच्छा लग रहा है, लाइट जाने से उतनी ही मात्रा में आपको कष्ट होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके कान के साथ वो इंद्रिय जुड़ी हुई है, वो शक्ति जुड़ी हुई है और आपको अच्छापन फील करा रही है, और यदि ये डिस्कनेक्ट हो जाए तो आपको दुख होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि जब हम किसी इंद्रिय के साथ पॉजिटिव मात्रा में जुड़ते हैं, अच्छे विधायक रूप से जुड़ते हैं, तो राग क्रिएट होता है, और जब हम उससे नेगेटिव मात्रा स्वरूप में जुड़ते हैं तो द्वेष पैदा होता है। लेकिन दोनों के दोनों भगवान कहते हैं, देखो तयोर न बस मागच्छित तस्य यस्य परिपंथन, ये ज्ञान मार्ग में, मुक्ति मार्ग में, कल्याण मार्ग में दोनों के दोनों बाधक हैं। राग ही नहीं, द्वेष ही नहीं, दोनों के दोनों बांध देते हैं। कहा जाए तो दोनों रस्सी हैं। एक आदमी हाथ में सोने की आधा किलो की कड़ा डाल के चलता है, ब्रेसलेट आधा किलो का है, बार बार वो दिखाएगा क्योंकि राग है, अच्छा है इसलिए बार बार दिखाएगा। लेकिन उससे वो आधा केजी का 500 ग्राम का है, लेकिन यदि उससे 100 ग्राम की हथकड़ी डाल दी जाए तो हम कहेंगे तुम्हारी आधा किलो से तो कमजोरी है, कम वजन की है, फिर आप क्यों चिढ़ रहे इससे। लेकिन उसमें हथकड़ी है, वो भले ही छोटी हो या बड़ी हो, डजंट मैटर, पर वो हथकड़ी है। ज्ञानी की नजर में ये जो सोने का कंगन अपने मन से डाला वो भी हथकड़ी है, और ज्ञानी की नजर में जो जेल में पड़ी हुई हथकड़ी है वो भी हथकड़ी। वो वजन को नहीं देखेंगे, वो बंधन को देखता है ज्ञानी। क्यों बंधन में डालें? एक बंधन हम अपने आप बनाते हैं, एक बंधन प्रकृति बनाती है, जो भगवान पिछले श्लोक में कह के आए। बंधन दोनों तरीके के हैं। हमारी दृष्टि में किसी को महत्व दे दिया तो वो बंधन अच्छा हो गया, महत्व नहीं दिया तो वो बंधन बुरा हो गया। ज्ञानी के लिए दोनों बंधन रहते हैं। भगवान कहते हैं राग और द्वेष दोनों के लिए जो है दोनों इंद्रिय, यदि इंद्रियों से जो आ रहा है, जो भी मान लिया भोजन किया है, तो भोजन में यदि ये मान के रखा जाए कि भूख लगी और शरीर के लिए भोजन चाहिए, तो जो भी थाली में भोजन आ गया उससे पेट भर गया। स्वाद को फोकस किया तो राग, और या फिर द्वेष। क्योंकि भोजन अच्छा और बुरा नहीं होता, जो भोजन किसी के लिए अच्छा है वो दूसरे के लिए बुरा कैसे हो जाएगा। इसका अर्थ यही हुआ कि वो कुछ और चाहता था इसी भोजन से। कोई आदमी शास्त्रीय संगीत में आराम से सो जाता है, कोई आदमी शास्त्रीय संगीत में सोया हो तो भी जग के बैठ जाता है कि हमें राग सुनाई दे रहे हैं। ये जो राग है आता है ना संगीत में, राग, ये शब्द का, ये राग का मतलब होता है पकड़ना, राग का मतलब होता है खींचना। ये जो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, कृष्ण का भी यही अर्थ होता है, करसती चित्तानाम इति कृष्ण। जो अपनी तरफ आकर्षित कर ले, जो अपनी तरफ खींच ले, वही तो कृष्ण है। तो ये जो राग शब्द भगवान ने यूज किया है, राग का मतलब होता है खींच लेना, पर वही खींच पाएंगे जिसके अंदर राग के संबंध में जानकारी होगी। अब किसी ने राग सुना ही नहीं, अब हमारे सामने कोई मोजर्ट सुनाए तो मुझे मोजर्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो मेरे लिए तो वो बेकार हो जाएगा। अब बीथोवेन का कोई आप गाना सुना दो तो मेरे को क्या मालूम है बीथोवेन ने क्या लिखा हुआ है। जिसके बारे में हमें जानकारियां हैं वो हमें अच्छा लगेगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मोजार्ट और बीथोवेन गलत हो गए, हमें उसकी जानकारियां नहीं। तो हम जहाँ जहाँ अपनी बुद्धि, अपनी इंद्रियों की शक्ति लगाते हैं कि हमारी अच्छे के लिए, वहाँ राग पैदा जनरेट होता है, राग पैदा होता है, और वो हमें वो भी बांधने वाला होता है। देखो, एक आदमी मित्र की तरफ भाग रहा है, दूसरा आदमी शत्रु से भाग रहा है, तो मित्र की तरफ भागना और शत्रु से भागना, दोनों ही भाग रहे व्यक्ति, और भागने वाले व्यक्ति के पास शांति तो नहीं हो सकती है, क्योंकि एक आदमी किसी के लिए भाग रहा और एक आदमी किसी से भाग रहा। तुम नजदीक भाग रहे हो या दूर भाग रहे हो इसका फर्क नहीं है। ज्ञानी भागता नहीं है, ठहर जाता है, चाहे मित्र आए चाहे शत्रु आए। बुद्ध के ऊपर आदमी गालियां दे रहे हैं, बुद्ध कहते हैं कि कोई बात, जब उस गाली देते देते थक गया और उसने जाके क्षमा मांगी तो बुद्ध ने उससे यही कहा कि और कुछ कहना है,
और आदमी ने बोला कि मैंने तो इतनी गालियां दी और आप मुझे और कुछ कहना है। बुद्ध बोले तेरे अंदर इतना क्रोध था कि तू उस क्रोध को किसी रूप में निकालना चाहता था, तूने गाली के रूप में निकाल दिया, इसलिए मैंने पूछा और कुछ कहना है या क्रोध खत्म हो गया। दूसरे दिन वो व्यक्ति क्षमा मांगने आया, गिड़गिड़ाया, रोया, आंसू बहाए, क्षमा कर दो, कल मैंने आपको बहुत गालियां दी। और जब इतना गिड़गिड़ाया, रो रो के उसकी वाणी थक गई क्षमा मांगते मांगते, फिर बुद्ध ने वही सवाल किया और कुछ कहना है। बात वही है, कल तू क्रोध में था और गालियां निकाल रहा था, आज तू प्रेम में है, मेरी स्तुति निकाल रहा है। बात वही है कि तू कभी क्रोध से फंसा हुआ है, कभी प्रेम से फंसा हुआ है, दोनों चीजों से तू उलझा हुआ है। तू गालियां दे रहा है, मुझे स्वीकार नहीं, इसलिए आज तू सम्मान दे रहा है, वो भी स्वीकार नहीं। यदि मैं तेरे सम्मान स्वीकार कर लूंगा तो गालियां ऑटोमेटिक मुझे स्वीकार करनी पड़ेंगी। राग द्वेष व्यवस्थित हो, राग और द्वेष दोनों से जो पार निकल जाता है उसको भगवान ज्ञानी शब्द कहते हैं। इसलिए कान का शब्द क्या है वो हमें ये देखना पड़ेगा कि दोनों के शब्द क्या हैं, और ये भगवान आगे चर्चा करेंगे इन इंद्रियों के लिए क्या जरूरी है। गाली और स्तुति ठीक है, पर हमारे जो सामाजिक जीवन में हमें कान को क्या भोजन देना चाहिए उसके बारे में भी आगे चर्चा होगी। तो ये भगवान 34वें श्लोक में बताते हैं। 35वें श्लोक में प्रवेश हम लोग करते हैं। 35 नंबर का श्लोक। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। आज समय कितना हो रहा है जी? अभी तो मैं आज मोबाइल भी नहीं लाया हूँ। अच्छा जी, तो श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। भगवान यहाँ पर कहते हैं अर्जुन, क्योंकि जो भगवान प्रकृति का और राग द्वेष के बारे में जो बता रहे थे भगवान, उसी की श्रृंखला में आगे भगवान कहते हैं श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्म अनुष्ठितात्। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, अपना धर्म सबसे अच्छा है और अच्छी तरह से आचरण में लाए हुए, दूसरों के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। कहते हैं दूसरों के धर्म से अपना धर्म श्रेष्ठ है। क्यों? स्वधर्म में, एक तो भगवान ने इस लाइन में ये कहा कि दूसरे के धर्म से अपना धर्म अच्छा है, श्रेष्ठ है, पहली लाइन। दूसरी लाइन में भगवान कहते हैं क्योंकि स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। ये भगवान ने दूसरी लाइन, अपने धर्म में, स्वधर्म में, स्व मतलब अपने, धर्म में सप्तमी विभक्ति, निधनम मर जाना, श्रेयः मतलब अच्छा है, परधर्मो दूसरे का धर्म बहुत ही डरावना है, बहुत ही खतरनाक है, भय देने वाला है। यह भगवान बहुत अच्छी, इस श्लोक की ये श्लोक काफ़ी फेमस हुआ। लोगों ने बहुत अपने तरीके से की इसकी व्याख्याएं की कि क्यों भगवान यहाँ दूसरे धर्म की बात कर रहे हैं, क्यों अपने धर्म की बात कर रहे हैं, यहाँ अपना धर्म का मतलब क्या हुआ। थोड़ी सी इस श्लोक में समझने जैसी बात है, फिर हम इसके अर्थ को पकड़ेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि भगवान जब ये बात कह रहे थे स्वधर्मे निधनम श्रेयः, ये बात आज से लगभग 5500 साल पुरानी बात है। महाभारत जो हुआ 5500, 5700-5800 साल ने, लगभग 6000 के आसपास सालें हो रही। 5000 साल तो 100% हो गए। तो 5000 साल पहले अब जो पृथ्वी पे जितने धर्म हैं इनमें कोई भी धर्म नहीं था, ये तो निश्चित था। किसी भी धर्म ग्रंथ का ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है जो 5000 साल पहले की बात करता हो। इसमें किसी की बुराई भलाई नहीं है, जो भी शास्त्रों के आधार पे निकल के आता है उनसे पता लगता है कि किसी की भी चर्चा नहीं है। तो एक बात तो निश्चित हो गई कि शुद्ध वैदिक सनातन धर्म के अलावा इस पृथ्वी पे दूसरा कोई धर्म नहीं था। या तो धार्मिक लोग थे या सीधे सीधे अधार्मिक, या तो रावण था या राम था, या कृष्ण थे या कंस थे, या राम थे या इस तरीके के लोग थे, या धर्म को मानते थे या धर्म को नहीं मानते थे, पर एक ही धारा के लोग थे, एक ही धर्म को मानते थे।
तो भगवान की पहली बात तो क्लियर हो गई कि दूसरा धर्म नहीं था। तो जब दूसरा धर्म नहीं था तो भगवान यहाँ क्यों कह रहे हैं कि अपने धर्म में बैठ जाओ, स्वधर्मा अनुष्ठितात और स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म में मर जाना ही श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो दूसरे धर्म में सफल होना भी बेकार है, अपने धर्म में असफल हो जाना ठीक है। किस धर्म की भगवान बात कर रहे हैं? जब धर्म दूसरा था ही नहीं तो फिर किस धर्म की भगवान बात कर रहे हैं? तो इस पे बहुत लोगों ने, गांधी जी ने, विनोबा जी ने या रविन्द्रनाथ जी ने जो भी गीतांजलि आदि लिखी, इन सब में अलग अलग भाव दिए गए। जिनकी जैसी भी अपना जीवन का दर्शन रहा उन्होंने वैसे वैसे भाव दिए। उन्हीं में से कुछ भाव हम लोग निकालते हैं। पहली बात तो यहाँ भगवान स्वधर्म की जो बात कर रहे हैं, मैंने आपसे पहले चर्चा की वर्ण के बारे में और आश्रम के बारे में। स्वधर्म का मतलब होता है कि यदि कहा जाए तो एक यूनिक जो हमारा अपना है, एक हम जो होने के लिए हम पैदा हुए हैं, एक तो वो इंडिविजुअलिटी, यदि व्यक्तिगत रूप से हमारा क्या है, हम किधर जाना चाहते हैं, वो भी एक धर्म के अंतर्गत आता है। जैसे एक पिता है, उसके आगे संतान है, तो पिता का अपना एक धर्म है। जो पिता का धर्म है वो बच्चे का धर्म नहीं हो सकता, जो बच्चे का धर्म है वो पिता का धर्म नहीं हो सकता। एक जो गुरु का धर्म है वो शिष्य का नहीं हो सकता, जो शिष्य का है वो गुरु का नहीं हो सकता। एक ऊपर बैठे हुए मंत्री का एक जो धर्म है स्वधर्म, वो प्रजा का नहीं हो सकता, प्रजा का जो धर्म है वो मंत्री का नहीं। धर्म का यदि यहाँ स्वधर्म का हिंदी में कोई शब्द खोजे तो हम उसको बोल सकते हैं स्वभाव, स्वयं का स्वभाव। हमारी अपनी इंडिविजुअलिटी क्या है, हमारी अपना व्यक्तित्व क्या है, उसको भगवान स्वधर्म बोल रहे हैं। ये स्वधर्म हर किसी का अलग अलग हो सकता है। क्यों अलग हो सकता है? क्योंकि एक तरीके के इंसान इस दुनिया में नहीं है। परमात्मा कभी भी रिपीटिशन नहीं कर रहा है, एक जैसे दो लोग नहीं बना रहा है। और दो लोग की बात छोड़ो, एक जैसे दो फूल नहीं है, एक जैसे दो कंकड़ नहीं है। आप दो पत्थर उठा लो कहीं से भी, लाखों करोड़ों कंकड़ों में से दो पत्थर भी उठा लिए, आपको एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे नहीं मिलेंगे। ये परमात्मा की, ये प्रकृति की विलक्षणता है। उसके पास इतना माइंड है, उसके पास इतना कुछ है कि वो कभी रिपीटिशन नहीं करती। हम जो बनाते हैं इसकी तो कॉपी बन जाती, परमात्मा कभी कार्बन कॉपी बनाता नहीं है। इसलिए भगवान यहाँ बात कर रहे हैं स्वधर्मे निधनम श्रेया। अर्जुन, स्वयं का जो तेरा अपना स्वधर्म है उसको पहचान। कंप्यूटर की भाषा में यदि कहा जाए तो बिल्ट इन प्रोग्रेस, जो बिल्ट इन प्रोग्राम में जिसके लिए जो बना हुआ है, जिसके लिए जो तैयार किया है प्रकृति ने, वो उसका स्वधर्म पहचाने पहले तो। और दूसरे के धर्म में जाने की अपेक्षा अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ है। आप देखिए भगवान यहाँ मौत से भी बड़ा यहाँ जो कंपेयर कर रहे हैं, तो तुलना कर रहे हैं कि अर्जुन हार जीत की तो बात छोड़, तुझे मरना भी हो तो भी अपने धर्म में मर जाना बजाय दूसरे के धर्म में मरने से। हार की तो बात ही नहीं है। कितनी गहरी, यानी कि मौत से भी बड़ा, मौत से भी ऊपर भगवान परधर्म को रख रहे हैं कि परधर्म स्वधर्म मौत से भी बढ़कर है। स्वधर्म मिल रहा हो और मृत्यु मिल रही हो तो चुन लेना। इसके प्रमाण है अपने भारत में। आप देखिए गुरु नानक देव जी, गुरु नानक के दो बेटे जवान हैं, नौनिहाल टाइप के, जवान भी पूरे तरीके से नहीं हुए हैं दोनों बेटे। मौका था पूरा, छोड़ सकते थे, पगड़ी उतार दो, केस कटा लो, बच जाएंगे। लेकिन गुरु नानक देव जी ने स्वीकार नहीं किया कि गुरु गोविंद सिंह मर जाना स्वीकार है, लेकिन दोनों बेटों को उन्होंने दीवाल में चुनवा दिया था। लेकिन स्वधर्मे निधनम श्रेय, एक गीता का श्लोक उनके जीवन में बिल्कुल प्रैक्टिकल घटा है। गुरु गोविंद जी के जीवन, दोनों बेटे चुनवा दिए गए लेकिन अपने धर्म से विचलित नहीं होने दिया उन्होंने। फतेह सिंह और जोबार सिंह या क्या नाम था उनका, दोनों जिंदा दीवार में। ये अपने अपने, ये भारत के, ये कहा जाए श्लोकों को जीवन में उतारा है लोगों ने। आज उनकी अमर कथाएं ऐसी नहीं चल रही हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन से, तू, क्योंकि अर्जुन भागना चाहता ना, अर्जुन कह रहा है कि मैं भिक्षुक हो जाऊंगा, भिखारी हो जाऊंगा, भीख मांग के खाना खा लूंगा, हत्या नहीं करूंगा, ये उसके तर्क थे।
अहिंसावादी हो, तो भगवान कहते हैं ये तेरा स्वधर्म नहीं है भिखारी होना, भिक्षा मांग के भोजन करना तेरा धर्म नहीं, तू क्षत्रिय है। और तू क्षत्रिय की इस समय कहा जाए तो सबसे अंतिम चरण में तू क्षत्रिय बनने का तेरे को मौका मिल रहा है। इतना अच्छा मौका तेरे जीवन में कभी नहीं आएगा कि जो महाभारत का युद्ध है वैसा युद्ध शायद दोबारा कभी नहीं हो पाया, क्योंकि ये पूरी दुनिया के इस समय राजा महाराजा लगे हुए हैं, धर्म और अधर्म के बीच में है युद्ध। इतना अच्छा मौका, ये मैंने आपको पहले भी शायद बताया, एक जो अपना आधुनिक जो विज्ञान है, मॉडर्न जो साइंस है, साइकोलॉजी, इसमें अब्राहम मैस्लो का नाम बहुत ज़्यादा लिया जाता है। तो अब्राहम मैस्लो ने एक बहुत अच्छा शब्द दिया, पीक एक्सपीरियंस, बिल्कुल शिखर का अनुभव। अर्जुन के लिए ये पीक एक्सपीरियंस है क्षत्रिय के अंदर, जिस वर्ण में वो पैदा हुआ है उस वर्ण का सबसे पीक एक्सपीरियंस आने वाला है, और वो वहीं से भागना चाहता है। अब तो एवरेस्ट पे पहुंचने वाला है तू, अब तू वहीं बिल्कुल लास्ट चोटी बती वहां से उतर के भागेगा, तुझे शांति नहीं मिलेगी अर्जुन। स्वधर्म है, इसलिए तू यहां मर भी जाएगा अर्जुन तो भी तेरी समाधि बनेगी, तेरी अमर कथा लिखी जाएगी, तू महान हो जाएगा, तू अमर हो जाएगा। लेकिन और जीत गया तो तेरे को राज्य मिलेगा। जित्वा, यदि तू जीत गया तो राज्य भोग, और यदि हार गया तो फिर तू अमर। लेकिन यहाँ से तो तू भागा, श्रेयान स्वधर्मो विगुणा, यदि तू हार गया यहाँ पे तो मृत्यु मिलेगी, लेकिन स्वधर्मे निधनम श्रेया, वो तेरे लिए श्रेष्ठ होगी, वो तेरे लिए कल्याणकारी होगी। इसलिए तू अपने धर्म को का पालन कर। यहाँ भगवान अपने धर्म की बात कर रहे हैं, हर किसी का। इस पे दो चार बातें ये तो मैंने आपको शास्त्रों के हिसाब से बताई, यहाँ प्रैक्टिकल में भी देखें तो हर आदमी का अपना अपना धर्म है, और ये बहुत ही ज़्यादा कठिन है अपने स्वधर्म को पहचानना। अब पहले व्यक्ति को अपने अपने धर्म की जानकारियाँ थीं। ये बात हिंदू मुसलमान या इसकी बात नहीं हो रही है, कौन क्या है उसकी बात नहीं है, हम क्या हैं, हम कहाँ जा, इसके पीछे भी दो कंडीशन है। कोई आदमी अपने स्वधर्म को पहचानना हो, उसके कैसे पहचाने, तो कई संतों से मैंने सुना, इसके दो उन्होंने छोटे छोटे प्रैक्टिकली एग्जाम्पल दिए हैं। हम जो कर रहे हैं उस करने में हमें पैसे का लालच ना हो और समय का बंधन ना हो, आनंद हो यदि उस कर्म में, तो इसका मतलब हमारा स्वधर्म है। पैसे का लालच ना रहे, टाइम का बंधन ना रहे, और फिर भी हम आनंदित रूप से करते जाएं, वो हमारा स्वधर्म बन जाता है। हम मान लिया कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं, हम ये फोकस करें कि हमें फ्राइडे शाम की इंतजार है या मंडे मॉर्निंग का इंतजार है। इससे पता लगेगा कि हमारा स्वधर्म चल रहा है या हम परधर्म में चल रहे हैं, हम किसके लिए पैदा हुए हैं, हमारा फोकस कहाँ है, हम कि जल्दी से जल्दी फ्राइडे शाम आ जाए, 5 बज जाए, या फिर मंडे के 9 कब बजें। इससे 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 ये इन चीज़ों से पता लगेगा हम स्वधर्म में हैं या परधर्म। और जो आदमी स्वधर्म को पहचान लेता है वो व्यक्ति फिर कभी भी दुखी नहीं होता। इसलिए अर्जुन को दुख से बाहर निकालने के लिए भगवान कहते हैं, अर्जुन जब तू तेरा बाण आ रहा होगा तेरी तरफ और तेरी छाती में घुसेगा, पीठ में नहीं, उस दिन तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, क्योंकि रणभूमि है, शुद्ध क्षत्रिय है, और लड़ते लड़ते बाण सामने आकर के तेरे सीने पे लगा है। ये बाण कहीं तेरे धोखे से पीठ में लग गया तो तेरी आत्मा हमेशा के लिए परेशान रहेगी, तू रोएगी, तू भटकेगी, तेरी आत्मा प्रेत बन जाएगी। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। तो ये अपना अपना स्वधर्म पे, राम का भी अपना स्वधर्म है, देखो रावण का भी अपना स्वधर्म, स्वभाव से मतलब स्वधर्म। और हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल जीवन में, हम एक दूसरे के स्वभाव को बदलने में लगे हैं, एक दूसरे के पीछे। ये पूरा कहा जाए जो जितना भी विकासवाद है, ये विकास में हम ये जो डार्विन जो आप बात कर रहे थे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की, डार्विन ने उसने से बातें बताई कि क्या विकास कैसे हो। यहाँ भगवान स्वधर्म को बता